नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की 8वीं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक राजा की दो रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी देवी था। इस कारण राजा की दूसरी रानी पटरानी होने पर भी कुलक्ष्मी कही जाती थी। एक दिन लक्ष्मी रानी ने मान किया। वह काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन गोपभवन में जाकर लेट गई। राजा ने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी पटरानी थी। लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उन्हें नैहर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने रानी को एक पीनर में सवार करवाया और अपने घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिए। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पीनस रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वह घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुंचे। लक्ष्मी रानी को बाट देखते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए। रानी को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह डोली के बाहर निकली। उसने देखा कि डोली एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखी है। दूर तक कहीं आबादी का नामो निशान नहीं है। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु कहीं जलाशय दिखाई न दिया। रानी एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते देखा। वह उसी के पीछे हो चली। चलते चलते कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने उसी नदी में शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और जल पिया। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया, उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्नान करके उन्होंने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने के लिए कहा। रानी गंडा लेकर वहां से चली आई और अपने डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा माता एक बुढ़िया का भेष धारण कर आई और रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो। रानी ने पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा कि मैं तेरी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई और अंत में यह कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय है और भरोसा है। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी ने भाई भौजाई आदि सारा नैहर अपने आप ही प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार में मिलकर 9 दिन तक दशा माता के महात्म्य की कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। उसी दिन सवेरे दशा माता ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो सोने का कलश मिले उसको ले लेना और जो डोली तुमको लेने आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। किसी प्रकार संकल्प विकल्प में पड़कर यह मत पूछना कि किसकी डोली है। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके जल से बाहर निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे मिले। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र समारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आता दिखाई दिया। रानी समझ गई कि हो ना हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गईं। वहां महल के परिवार के सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा माता के गंडे की पूजा करी, सुहागिनों को भोजन कराया, तब पारण किया। तदंतर रानी अपने नैहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिल कर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। उसके ध्यान में आया कि कुलक्ष्मी रानी को जिस दिन से मैं जंगल में छोड़ आया हूँ, उसी दिन से आज तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि उसकी क्या गति हुई है। जब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा, तब मंत्रियों ने समझाया कि अब रानी को आपसे मिलना नहीं हो सकता। राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोली रखवाया था। परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर नगर के लोगों ने कहा कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। वह बार बार यही विचार कर रहा था कि यह जगह तो वही है जहां मैं अपने रानी को छोड़ गया था। क्या उसी के नाम से यह नगर बसा हुआ है।
राजा ने महलों के पास इतला कराई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को पहचान कर उत्तर दिया कि मैं ऐसे दगेबाज राजा से मिलना नहीं चाहती, परंतु उसकी मौसी ने समझाया कि पति परमेश्वर के बराबर होता है, उससे विमुख होकर कभी पीठ नहीं देने चाहिए। तुमको यही उचित होगा कि उनका स्वागत करो, यथाशक्ति सत्कार करो और नियम पूर्वक मिलो। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी ने राजा तथा उस नाई को परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन रखा, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी उसकी इस क्रिया को न जान सकी। दूसरी बार रानी खाना लेकर आई, तब दूसरा पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां हैं, सभी एक सी हैं। इसमें से मेरी रानी कौन है? मैं तो उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। डरे पर जाकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है? तब नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आ रही थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है? वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर राते का छींटा डाला था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उनके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी वही छींटा था। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बैठाकर उसने पान दिया। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए हैं, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन को याद कीजिए, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे बनवास दिया? आपने जिस सौत की बात मानकर मेरा अनादर किया था, अब उसी को लेकर बैठे रहिए। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह सब तो मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीते जी बच गई। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगिए कि यह शहर और बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँच जाए, तब मौसी के दिए हुए महल चली जाऊँ। मेरी मौसी बड़ी ही दयावान और भोली भाली हैं, संभव है कि वह आपकी बात को न टालेंगी। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर निवेदन किया। उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें। हे दशा माता, जैसे आप कुलच्छनी रानी पर अपनी कृपा करें, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के परिवार में सिर्फ उनका एक 10 साल का पंकज नाम का पोता था। बाकी लोग महामारी के बीमारी में मर गए थे। बुढ़िया माई का भी तबीयत खराब रहता था और पोता आंखों से अंधा था। उनका गुजारा भीख मांगकर बड़ी ही मुश्किल से होता था। उसी गांव में एक गणेश भगवान का मंदिर था। दादी पोते मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मांगते। लोगों की भगवान पर अपार श्रद्धा देखकर उनका भी मन गणेश भगवान का दर्शन करने को होता, पर मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। वह कहता, भिखारी, तुम लोग मंदिर में प्रवेश मत करो, नहीं तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। पंकज अपने दादी से कहता, दादी, मुझे भी मंदिर में जाकर गणेश भगवान को स्पर्श करना है, मुझे भी उनको लड्डू का भोग लगाना है। उसकी दादी कहती, बेटा, तुम यहीं से उनके नाम का जप कर लिया करो, मंदिर में हमें पुजारी नहीं जाने देगा। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन पंकज की दादी बहुत बीमार हो गई, इसलिए पंकज अकेले ही किसी तरह गणेश भगवान के मंदिर तक जाकर भीख मांगता और गणेश भगवान के नाम का जप करता। गणेश भगवान तो संकट नाशन हैं। वह पंकज की भक्ति देखकर एक बालक का रूप धरकर पंकज के पास आकर रोने लगते हैं। पंकज बालक के रोने का आवाज सुनकर अपने डंडे के सहारे बालक के पास आता है और पूछता है, बाबू, तुम क्यों रो रहे हो?
बालक के रूप में गणेश भगवान पंकज से कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है, मुझे लड्डू खाने का मन कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और दुकानदार मुझे लड्डू नहीं दे रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। पंकज को उन पर बहुत तरस आया। वह अपने कटोरे में से 5 रुपया निकालकर 2 लड्डू खरीदा और उस बालक रूप भगवान को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। जब पंकज गणेश भगवान को लड्डू खिला रहा था तब उसे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। अब तो यही सिलसिला रोज का हो गया। गणेश भगवान बालक के रूप में पंकज के पास आते और 5 रुपए का लड्डू बड़े ही प्रेम से खाते। एक दिन गणेश भगवान ने कहा, पंकज अब मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। तब पंकज ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें लड्डू खिलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। तब भगवान रूपी बालक पंकज से बोले, मित्र कल मैं अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनकर पंकज रोने लगा। तब भगवान रूपी बालक बोले, देखो मित्र रो मत, तुम मेरे माता पिता से बोलकर मुझे जाने से रोक सकते हो। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, मुझे उनके पास ले चलो। गणेश भगवान प्रसन्न मुद्रा में उस पंकज का हाथ पकड़कर चलने लगे। चलते चलते गणेश भगवान पंकज का हाथ छोड़ दिया। पंकज आवाज लगाने लगा, गणेशा गणेशा। पंकज को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तब पंकज आगे बढ़ा, लेकिन एक पत्थर के ठोकर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर गया। जब वह उठा तो उसके आंखों से दिखाई देने लगा और सामने साक्षात गणेश भगवान मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पंकज हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्या मेरे साथ आप थे? क्या मैं आपको अपने इस तुच्छ हाथों से लड्डू खिलाया करता था? गणेश भगवान ने कहा, पंकज मैं तो भावों का भूखा हूँ, तुम्हारे हाथ से लड्डू खाकर मैं भी आनंदित हो जाता था। तुम इतने भाव से जो खिलाते थे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी संकट तकलीफें हैं वह समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से पंकज की दादी स्वस्थ हो गई। पंकज का घर अन्य धन से भर गया। पंकज के जीवन से गरीबी कोसों दूर चली गई। अब पंकज अपने दादी के साथ रोज गणेश भगवान के मंदिर में लड्डू का भोग लगाने लगा। अब तो पंडित जी भी उसे नहीं रोकते, क्योंकि अब वह भिखारी न रहा। गणेश भगवान की कृपा से पंकज के पास बड़े बड़े कारोबार हो गए। उसकी शादी सुशील सुंदर कन्या से हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप दादी पोते पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो। अब सुनती हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे में रहता हूँ। हम नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़ा न बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के पहले नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दिया। यह दोनों ने नहीं देखा। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है?
तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा। उसने भी कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भक्ति भजन करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गया, तुम्हारी तपस्या में कमी है, तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है, तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले स्त्रियां जब नित्य नियम निभाएंगी तब उनका पुण्य तुम्हें मिलेगा, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वह अपना फल मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। आंगन लिप कर देहरी नहीं लिपेंगी तो वह फल तुझे मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बावली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। सभी व्रतों की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल दे दिया जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी सुनने का नियम हो गया। सभी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते या सुनते हैं तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।